तो डिपिक्शन ऑफ बुद्धा इन स्तूपा मतलब बुद्धा की कहाँ कहाँ पे छाप मिलती है स्तूपास में। तो ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड द बुद्धा इज डिपिक्टेड सिम्बॉलिकली थ्रू द फुटप्रिंट्स। अभी हिंदू मंदिर में भी कहीं कहीं दिखते हैं राम के फुटप्रिंट, सीता के फुटप्रिंट, लेकिन मुझे जितना लगता है सर वो नकली है। वो बनाए गए हैं, ऐसा नहीं होता है सर। हाँ पत्थर के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन सर सर नहीं नहीं सर वो भी गलत है ना सर। पत्थर पत्थर के ऊपर तुम पैर रखो, तुम्हारे कहाँ पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ वो प्रिंट कब पढ़ सकते हैं, जब वो जो पत्थर है ना वो खुद है ना इवोल्यूशन में हो, खुद इवोल्यूशन हो रहा हो, जब सूख रहा हो। यार ऐसे कैसे होता है, मतलब एक देख कितना खोटापन है। गलत है सब, गलत है, ठीक है। तो ये जो है ना फुटप्रिंट्स, अब इसके फुटप्रिंट्स क्या है। हाँ अगर देखो जो भी भगवान के जो भी बोलते हैं ना, राम सीता के, मैं खुद देखने गया हूँ सर एमपी में बहुत जगह। वो वनवास में रुके थे ना तो वहीं थे, तो मैं देखा तो वो पत्थर के ऊपर तो वो फेक हो गया। हाँ अगर ऐसे कोई सीमेंट का आप बना रहे हो या कोई ऐसा मटेरियल बना रहे हो गीला, उस टाइम में अगर वो टेक्नोलॉजी आ गई जो भी, तो उसको अगर आप रखो तो ऐसे छाप छोड़ने के लिए तो ठीक है। नहीं तो जितना पास में देख लो आप, जो भी कुछ बना है ना वो कुरेद के बना है सर, ऐसे टुक 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 करके हल्के हल्के ऐसे करके करके बना है। तो ये अगर उसके टाइम में टेक्नोलॉजी आ गई होगी बुद्धा के टाइम में ऐसे गीले के ऊपर पैर रखने की, तब सही है, ठीक है। तो फुटप्रिंट्स ऐसे मिले। स्तूपास, स्तूपास एक वो मतलब स्तूप जो है वो बुद्धा की एक छाप है, ठीक है ना, स्तूप खुद। और फिर क्या, लोटस थ्रोन, कमल का, उसका ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें कमल का ज़्यादा उल्लेख है, ठीक है। तो इसलिए कमल थ्रोन, चक्र उसी का है, ठीक है ना। ग्रेजुअली नरेटिव बिकम अ पार्ट, क्या बोल रहा है जो, मतलब इनके कारण क्या है, ये धीरे धीरे उसका उसको सिम्बॉलाइज करने लगे, उसकी तरफ इशारा करने लगे भाई ये जो है ना बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं। कालांतर में बनते गए ना ऐसी चीजें। हाँ तो वो वैसा। Thus the event from life of Buddha and the जातका स्टोरीज, अब जो जातका स्टोरीज है ना वो रिलेटेड टू बुद्धा की पुनर्जन्म की स्टोरी से है, ठीक है। जितने जन्म उसने लिए 200 जन्म, वो उसके बारे में है। और क्या है, लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में है, ठीक है। पर डिपिक्टेड ऑन द रेलिंग्स एंड द तोरन्स ऑफ द स्तूपा, जो स्तूपा जो तोरन दिखे ना जो डायग्राम में, तो वहाँ पे पूरे नहीं क्या उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई भी है, ठीक है ना। उसने जीवन में क्या किया, पिछले जन्म में क्या किया, सब कुछ, ठीक है। The main events associated with the Buddha's life which were frequently depicted were events related to birth। अब जो कुछ कुछ जो उसके लाइफ के जो पार्ट्स है वो क्या क्या है, तो उसने बर्थ के समय जो क्या हुआ था, ठीक है ना। बर्थ के समय मेन इवेंट क्या है उसके जीवन का, बर्थ, जब वो जन्मा तो भाई उस टाइम कौन सा ये था। और फिर क्या है, रिनुंसिएशन, रिनुंसिएशन मीन्स संन्यास, जब उसने संन्यास लिया, ठीक है। भाई वो एक इवेंट है ना बहुत बड़ा, संन्यास लेने वाला। एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट का मतलब मैंने ढूंढने के लिए होता है। अरे हाँ मैं सभी रोक देता हूँ एक मिनट। तो एनलाइटनमेंट का मतलब है, तो एनलाइटन का मतलब है कि आपको त्रिकाल दर्शन हो जाना। तो वो तपस्या एक माध्यम है, संगीत भी एक माध्यम है, संगीत गाते हुए भी आप कर सकते हैं, नृत्य करके भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं आप उस तक पहुंच। क्योंकि संगीत अब जब गा रहे हो तो आप नहीं के एक अलग दुनिया में चले जा रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं किसी से। कोई कोई आप भिखारी देख लो जो रास्ते में घूमते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गाते रहेंगे, वो देते रहेगा कोई, बस वो अपनी धुन में है, उसको कोई मतलब नहीं है कल मैं मेरे साथ क्या होगा, मैं नहाने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं, क्या करूँगा, है ना, रहता है ना भिखारी का। हाँ और जो भिखारी लोग रहते हैं ना, मुझे लगता है वही लोग नहीं क्या है ना मोक्ष प्राप्त करते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि नहीं क्या वो उनको कोई टेंशन नहीं रहता जीवन। जिसको त्रिकाल दर्शन किसको हो सकता है, त्रिकाल दर्शन एक कंसेप्ट देखो, त्रिकाल दर्शन किसको हो सकता है, जो भूत भी जानता है, भविष्य भी जानता है, वर्तमान भी जानता है, जिसको कोई सामने की चिंता ही ना हो, उसको तो त्रिकाल दर्शन देगा ना ईश्वर। आपको अगर त्रिकाल दर्शन दे दे तो आप तो भैया दुनिया लूटने चल जाओगे, कर दोगे, नष्ट कर देगा इंसान। तो उसी इंसान को पावर देता है जिसको कोई जरूरत नहीं है उसकी, जिसको भविष्य वर्तमान देखना ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, उसको देता है पावर वो, देखो ऐसी है। तो धम्म चक्र परिवर्तन उसका मैंने बता दिया था, है ना। क्या बताया था मैं धम्म चक्र परिवर्तन में, बताया था ना मीनिंग, कल बताया था मैंने मीनिंग। हाँ तो कहाँ चला गया रे, कल बताया था ना मैंने धम्म चक्र का मतलब, बताया था ना, बताया था क्या। यार मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मेरी आंख खराब हो गई क्या, लिखा तो, हाँ
नहीं, ये तो सिर्फ संस्कृत में लिखा है, वो प्राकृत में लिखा है, बस ये लिखा है धम्म चक्र परिवर्तन का। चलो आप सर्च करके लाना। नहीं नहीं नहीं, धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब पता करके आना। ठीक है। हाँ, तो देखो धम्म चक्र परिवर्तन का यहाँ मतलब क्या है कि फर्स्ट सरमन, मतलब कि जो पहला उपदेश दिया था, तो उसको धम्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना। जितना मुझे समझ में आ रहा है, परिवर्तन मतलब कि लोगों में एक नई सोच डाला बुद्धा ने, कि देखो ऐसे भी आप मुक्ति ले सकते हो मनुष्य जीवन से। ठीक है। उसने पता ना क्या किया मनुष्य जीवन से मुक्ति लेने के लिए। हाँ, त्याग दिया ना, सब कुछ त्यागना पड़ता है। सब कुछ त्यागना पड़ेगा, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलोगे मेरे पास आज घर है, बंगला है, मेरी गाड़ी है, गया, बोझ के तले दल गए हो। अगर आप गाड़ी फेंक दो, घर फेंक दो, घर वालों को फेंक दो, बोझ बिल्कुल हल्का हो जाएगा। देखो बहुत हल्का हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ना मेरा कोई घर वाले, ना मेरा कोई कुछ है, तो मैं नहीं क्या हवा में उड़ने लगूंगा। इन द सेंस मेरा बोझ कम हो गया ना, शरीर, बोझ पूरा कम हो गया। और जिस दिन मतलब अगर मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो फिर मेरा मन भी हल्का होने लग जाएगा, और फिर मुझे शरीर से उतनी चाह नहीं रहेगी। वो आदमी हो जाता है फियरलेस मैन। उसको कोई फियर नहीं होता है। यहाँ पे कट जाए हाथ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि शरीर से प्यार ही नहीं है उसको। ठीक है वैसे। तो फर्स्ट सरमन तो धर्म चक्र परिवर्तन, उसने एक नया कंसेप्ट दिया। इसलिए परिवर्तन मतलब लोगों के मन में या एक नई आइडियोलॉजी। तो फर्स्ट सरमन एंड महापरिवर्तन मतलब जो डेथ हुई, डेथ हुई तो उसको महापरिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ तो वही है ना, महापरिनिर्वाण। परिवर्तन बोल रहा था, परिनिर्वाण है, निर्वाण। निर्वाण मतलब मोक्ष। ठीक है। वो खुद ही लेट गए बोलते हैं, खुद ही लेट गए, बोले मैं जा रहा हूँ, मैं खुद ही लेट गए। कोई मारना वारना कुछ नहीं, खुद ही लेट गए। और इतना अपने मतलब वो जो एनलाइटन हो जाता है ना, वो अपनी आत्मा अपने शरीर से डायरेक्ट निकाल देता है, बिना किसी दर्द। Among Jatka stories that are frequently depicted are चंदांता जातका। देखो, अब जो जातक स्टोरीज है बुद्धा की, तो वो देखो उसकी बुक का नाम क्या है, चंदांता जातका, रूरू जातका, सीबी जातका, विदुर जातका, देशांतरा जातका, क्षमा जातका। तो ये अलग अलग उसके मेरे को लगता है ये जो जन्म हुए ना उनकी कहानियां हैं। ठीक है। त्रिपटक भी है शायद इसमें, तो आप सर्च कर लेना कि बुद्धा से रिलेटेड कौन सी बुक्स एग्जिस्ट करती है दुनिया में। ठीक है ना। लिख नहीं रहे हो सर आप, कुछ मैं जो भी बोल रहा हूँ सर्च करना है, तो लिखना तो पड़ेगा सर। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहता यार। रॉक कट नहीं रहता। तो फिर भी एक लिख लेना चाहिए, है ना। फिर जेम्स वेब। मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने भविष्य बोला ही नहीं, मैंने पांच बोला। हाँ। क्या क्या, एपुलस। हाँ हाँ, हाँ। नहीं नहीं सर, सर, अरे सर डायनासोर दिखाएगा बोले क्या। नहीं नहीं, मैंने डिटेल में देखा सर, इसलिए। नहीं नहीं सर, मैंने डिटेल में देखा, मैंने डिटेल में देखा, हिंदी में देखा, इंग्लिश में देखा, सब देखा। और वो बोल रहा है लोगों की सोच बदल देगा। अब भाई क्लियर फोटो के लिए तो ये ना सोच बदलेगा, क्लियर फोटो से कौन सोच बदलेगी। सर वो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ दिखाएगा, मैंने एक्चुअली में पढ़ा है और कल पढ़ के भी दिखाया। हिंदी में भी मैंने देखा एक वीडियो, अच्छा यूट्यूब वाले ने अच्छा एक वीडियो बनाया जेम्स वेब पे, है ना, मैंने भी देखा। रॉक कट केव आर्किटेक्चर। ठीक है। तो रॉक को काट के जो आर्किटेक्चर बना है, ठीक है ना, उसमें भी जो गुफाएं बनी है ना, गुफाएं मतलब घर हो गए उस टाइम के। ठीक है। तो द मौर्य पीरियड सॉ द इंसिडेंट इंसिपिएंट फेज ऑफ द रॉक कट कल्चर। तो मौर्य कल्चर में, मौर्य पीरियड में ये रॉक को काट के केव बनाने की जो प्रोसीजर है वो देखी गई। ठीक है ना, उसको एक पूरा एक जमाना बोल दिया उसको, फेज। The Barabar and Nagarjuni hills contain several caves of Mauryan times। तो ये जो दो लोकेशन है ना, इसको सर्च करना आप कहाँ पे है, लोकेशन नहीं क्या। तो इसके नहीं क्या केव्स जो है मौर्यन टाइम्स में मिले हैं। ठीक है। Three caves in the Barabar hills have dedicative inscription of Ashoka, and three in Nagarjuni hills have inscription of his son Dasharatha। देखो,
अभी थ्री थ्री के जो बराबर हिल्स में है वो अशोका के लिए है। और जो नागार्जुनी हिल्स है वहाँ पे वो उसके बेटे के लिए इंस्क्रिप्शन है, मतलब उनके नाम लिखे हैं, डेडिकेटेड है उनको। ठीक है ना, बाप है और वो दशरथ बेटा है। ठीक है, तो उसकी उसके बिलोंग्स टू नागार्जुनी हिल्स और ये बराबर हिल्स बिलोंग्स टू अशोका हिल्स। एक लड़की और लड़का था, एक प्रिय। सर उससे कोई मतलब नहीं है, उनने जो काम किया उससे मतलब है। अब जब देखो देखो ये तो तीन जो केव्स है नागार्जुन हिल्स में वो उसको बिलोंग करते हैं, तो ब्रदर है क्या यहाँ पे? नहीं ना, तो जिसको बिलोंग करते हैं, जिसने कुछ काम किया हो इतिहास में, उसका नाम लेंगे कि फालतू फालतू का लेंगे? कुछ ब्रदर ने कुछ काम किया था कि ऐसी था? तो क्या काम किया था? क्या था? नहीं, काम क्या किया काम? राजा तो कोई बन जाता है, काम क्या किया? कुछ नहीं। हाँ तो अगर सामने सामने आएगा तो तब देखना, ठीक है ना। ये जो ऑथेंटिक है ना, ये जो यूपीएससी पूछता है यही पॉइंट पूछेगा। हाँ, अगर उसने टैक्स में कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं किया, मतलब कुछ स्पेशल नहीं किया, तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा उस पर। हम तो सब लोग करते हैं सर। और मैंने भी तो कल बताया था, अशोका ने कुछ टैक्स एग्जेम्पशन का एक पिलर बनाया था, है ना। तो वो कुछ नया काम नहीं कर रहा, तो उसका क्वेश्चन क्यों पूछेगा यूपीएससी? बाप का पूछेगा ना, बेटे का क्यों पूछेगा? द केव्स हैव अ सिंपल प्लान। देखो, कोई ज़्यादा अनोखा नहीं, एक सिंपल जैसे क्यों बनती वैसे ही काम किया। और प्लेन बट हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर। ठीक है ना, मतलब मैदान जैसा प्लेन था, ठीक है ना, वैसा बनाया। और हाईली पॉलिश किया गया इंटीरियर को अंदर से। ठीक है, वॉल्स को, और डेकोरेटिव गेटवे को जो है ना अच्छा डेकोरेटिव बनाया। एग्जाम्पल क्या ले रहा है? लोमस ऋषि केव। अब देखो केव का नाम क्या है? लोमस ऋषि। लोमस ऋषि केव इन बराबर हिल्स। केव्स हैज अ डोरवे मॉडल्ड बैंड्स ऑफ रिलीफ कार्विंग। तो मॉडल बैंड्स मतलब टू मेक समथिंग सिमिलर, मतलब कि जो दरवाजे बनाए थे वो सिमिलर टाइप के बनाए थे, एक जैसे, अलग अलग नहीं बनाए थे। ठीक है, और क्या बोल रहा है? रिलीफ कार्विंग, मतलब कि वुड कार्विंग है, मतलब वुड कार्विंग से रिलेटेड। रिलीफ कार्विंग का मतलब होता है लकड़ी के ऊपर किया है काम। हाँ, वुड कार्विंग किया है। द फिगर्स प्रोजेक्ट ओनली स्लाइटली फ्रॉम द बैकग्राउंड। हाँ, मतलब कि वो जो आज भी जो दरवाजे रहते हैं उसमें, अभी तो ये केमिकल डोर आ गया, लेकिन पहले के दरवाजे में वो ऐसे पूरा ऐसे खुरेद खुरेद के नक्काशी बनाई रहती थी, है ना। आज भी रहता है शायद कहीं कहीं पे, है ना? हाँ, तो वो वाला डोर वैसी बात कर रहा है वो। ठीक है, फ्लैट पैनल रहेगा और उस पर ऐसा बनाया रहेगा। ठीक है, ये तो मुझे लगता है मशीन से बनाते होंगे अभी तो। राजस्थान, ओनली राजस्थान। द अपर वन हैज अ लेटिस वर्क डिजाइन। अब जिसमें ऊपरी भाग है उसमें क्या है? लेटिस डिजाइन, मतलब कि लकड़ी की जाली, वेब, ग्रिड। ग्रिड समझ गया ना, ग्रिड? ग्रिड 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 ऐसे 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 नहीं क्या? तो ये ग्रिड, तो वैसा अपर वन हैज अ लेटिस वर्क डिजाइन। द लोअर वन हैज अ फाइनली कार्व्ड फ्रीज शोइंग एलिफेंट अप्रोचिंग स्तूपास। देखो, कार्व फ्रीज का मतलब है अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ पेंटेड एंड स्कल्प्टेड। लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ पेंटेड मतलब जो पेंटिंग पेंटिंग जो कर रहा है वो लॉन्ग स्ट्रेच है। जैसे एक मेरी ऐसी फोटो है ऐसी, मैं ऐसे करूंगा तो कैसे हो जाएगा मेरा चेहरा? तो वैसे किया है उन्होंने, ठीक है ना। तो आप अगर उसको ढूंढोगे भी ना तो आपको मिलेगी फोटो उसकी। उसको ऐसे लॉन्ग ऐसे स्ट्रेच किया है। कैलीग्राफिक डेकोरेशन बोलते हैं इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो मेरा चेहरा नहीं क्या ऐसा हो जाएगा? तो इसमें क्या बोल रहा है कि एलिफेंट जो है वो ऐसा लग रहा है कि स्तूपा में जाने की कोशिश कर रहा है। ये पेंटिंग मिलेगा, पेंटिंग भी देखना। ये जो कुछ भी है ना सब सर्च करना, आपको बहुत फायदा होगा। एग्जाम एग्जाम में आ गया ना, बढ़िया बना देना। जापानी, जापानी। मेरे को लग रहा है शायद जो आपने ढूंढना वो जापान का होगा फिर। At both ends of the frieze is a makara. Makara, makara means a mythical crocodile. एक क्रोकोडाइल है जो मकारा उसको बोलता है, ठीक है ना। तो दोनों एंड पे क्रोकोडाइल बना है। और दिस केव्स वर डेडिकेटेड बाय द अशोका एंड दशरथ टू द आजीविकास। ठीक है ना, अब आजीविकास कौन है? आजीविकास है सन्यासी संप्रदाय। ठीक है,
सन्यासी संप्रदाय के लिए डेडिकेटेड किए थे ये सारे केव, 6 केव्स, ठीक है ना। उसमें लोमस ऋषि केव मतलब ये भी सन्यासी था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है प्री। फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन द मौर्यन आर्ट। अब ये जो मौर्यन आर्ट मतलब कि अशोका की जो आर्ट था, इसमें बाहर की विदेशी संस्कृति की छवि क्या क्या मिलती है। तो सम आर्ट हिस्टोरियन हैव एम्फसिस्ड फॉरेन इन्फ्लुएंस स्पेशली पर्शियन एर्केमिनियन इन्फ्लुएंस ऑन द कोर्ट आर्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो जो मौर्य का जो किला था, जो महल था, ठीक है ना, तो सभा थी, तो उसमें इसके आर्ट का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पर्शिया का, ईरान का, ठीक है ना। हाँ प्रोक्लेमेशन इंस्क्राइब्ड बाय द अशोका वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्मेनियन स्टाइल। एक्मेनियन स्टाइल मतलब वो पर्शियन स्टाइल है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ईरान वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ईरान तब एग्जिस्ट नहीं करता था, ईरान बाद में आया वर्ड, पर्शिया है, तो इसलिए मैंने इसलिए तो बोला प्रिंस ऑफ पर्शिया देखो। हाँ, और वहाँ का जो रिलीजन था वो था जोरोस्ट्रियन, ठीक है। वहाँ भी देवता होते थे, हमारे जैसे देवता है ना, इंद्र देवता, वरुण देवता, ये और कौन से देवता है जो भी है, तो वैसे देवता उधर भी होते थे, जोरोस्ट्रियन बोलते थे उसको। तो अभी जॉन अब्राहम है वो जोरोस्ट्रियन, वो पर्शियन है ना, वो रियल पर्शियन है वो, उनको मार मार के भगाया है यहाँ से। क्या हुआ सर, नाम तो वैसे ही रहते हैं ना उनके, जॉन अब्राहम के। जैसे सिर्फ 1 लाख के कुछ इतने लोग हैं सिर्फ दुनिया में, आप उनकी देख लेना पॉपुलेशन। हाँ, बताया था तो inscription of both kings begin in the third person and then move to the first person। ये क्या बोल रहा है कि जो दोनों राजा थे, ठीक है ना, बिगिन्स इन द थर्ड पर्सन एंड देन मूव टू द फर्स्ट पर्सन, मतलब जो इंस्क्रिप्शन लिख रहा है, ठीक है, तो वो दोनों राजा के बारे में लिख रहा है और वो थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन की तरफ मूव हो रहा है, मतलब उसमें बातें लिख रहा है उसके लिए, समझ रहे ना। 3 राजा है ना, 3 राजाओं के बारे में इंस्क्रिप्शन, अरे कुछ तो लिख रहा है ना, 3 लोग हैं, 3 के बारे में लिख रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, इंस्क्रिप्शन ऑफ बोथ किंग्स बिगिन इन द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन से लिख रहा है और फर्स्ट पर्सन तक खत्म हो रहा है, बात जो लिख रहा है तुम्हारे बारे में वो, ठीक है। वर्ड्स डीपी और लिपि ऑकर इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ डेरियस एज वेल एज अशोका। तो डेरियस भी एक राजा है, सर्च कर लेना कहाँ का था, और अशोका। तो यहाँ पे जो वर्ड डीपी और लिपि है, दोनों के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं ये वर्ड, तो सर्च कर लेना ना, वहाँ यूनान से तो ज़्यादा इनकम था। अच्छा, यूनान कौन सा देश है आज है? आप सर्च करो ना, आप कल बताओ यूनान कौन सा देश है, रोमन वाले कहाँ कौन से देश के थे, सब सर्च करके आना है, तुम सर्च करके आना। हाँ नहीं तो तुम रोमन डायनेस्टी अलग थी सर, वो लुप्त हो गई ना सर। अगर मैडम इराक आंसर दे रही है तो आप गलत नहीं बोल सकते, मतलब मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप बोल सकते रोमन कहाँ आता है, लेकिन वो कैसा है, वो लुप्त हो गया ना, तो उनका नाम भी नहीं है अभी। नहीं नहीं, रोमन डायनेस्टी बिलोंग्स टू विच कंट्री नाउ डेज, प्रेजेंट डे, ऐसा लिखना। आज के टाइम में रोमन डायनेस्टी कहाँ थी, मतलब कौन से देश से बिलोंग करती है ना, ऐसा लिख देना। तो डेरियस ढूंढ लेना, रोमन देख लेना, यूनान देख लेना, ठीक है। द फॉरेन इन्फ्लुएंस इज सीन इन द पॉलिश्ड सर्फेस ऑफ द अशोकन पिलर्स। तो देखो फॉरेन इन्फ्लुएंस कहाँ दिखता है, अशोकन ने जो पिलर्स में पॉलिश किया था, तो वो पॉलिश वहाँ के पॉलिश जैसे मिलता है, ठीक है ना, कहाँ के, फॉरेन के जैसे वाला, इस फॉरेन के लोगों ने किया था। और एनिमल मोटिव्स भी, ठीक है ना, जो एनिमल की जो ये लगाते हैं स्टैचूज, तो वो उधर से उन्होंने कॉपी किया। बोथ अशोकन कॉलम्स एंड एक्मेनियन पिलर्स यूज्ड पॉलिश स्टोन्स। तो जो दोनों ने मैंने मतलब पॉलिश स्टोन मिलते हैं, स्टोन कौन से थे कल जो मैंने बताया था, नहीं रे स्टोन नहीं था, उसका नाम था दूसरा, वो रे लाल धब्बे दिखते हैं लेकिन उसका नाम था, चुनार था ना, कुछ चुनार। हाँ, तो हिंदी में मिला क्या सर आपको, क्या है वो, बलुआ पत्थर कुछ होगा सर वो, लाल बलुआ पत्थर। बोथ हैव सर्टेन कॉमन स्कल्पचर्स मोटिव सच एज लोटस। क्या है इसका मतलब कि जो मोटिव से मतलब कि जो स्टैचू है, ठीक है ना, वो भी सेम मिले हैं और लोटस भी मिला है सेम, वो जो शेर था वो भी सेम मिला और वो
लोटस भी मिला है, कमल। However, historians have also drawn attention to the many differences between the Mauryan and the Persian art. क्या बोल रहा है कि हिस्टोरियन ने क्या किया, बहुत सारे डिफरेंस निकाले मौर्यन और पर्शियन आर्ट में। है सिमिलरिटी लेकिन बहुत सारे डिफरेंस भी निकाले। डिफरेंस कौन कौन से है? द Achaemenid pillars which had too many components parts। तो इसके बाद में क्या, जो पर्शिया में जो पिलर्स मिलते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स है पिलर के, लेकिन यहाँ पे देखो क्या, फिर क्या, मेकिंग देम कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो वो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उसको बहुत सारे पार्ट्स होने के कारण। पर जनरली पार्ट ऑफ अ लार्जर आर्किटेक्चर स्कीम, तो कुछ एक बड़ा चीज बना रहे हैं तो उसका एक पार्ट है वो, ठीक है ना, ये बोल रहा है। While the Ashokan columns were intended to produce the effect of freestanding monument, तो इसका जो उद्देश्य था वो कैसा था कि वो किसी के सहारे ना खड़ा हो, फ्री स्टैंडर्ड, किसी का बेस ना मिले उसको, इसलिए बेस नहीं था, मैंने कल भी बताया था बेस नहीं था, ठीक है ना। वो ऐसा मॉन्यूमेंट बना रहा था कि मतलब कि वो किसी किसी के सपोर्ट में नहीं है, खुद ही खड़ा है अपना, ठीक है। सिंपल, एक सिंपल ही बनाया उसने, ठीक है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाया। अशोका ने मोर हारमोनियस इन नोशन। हारमोनियस इन नोशन का मतलब है कि थोड़ा सा मित्रता की धारणा आती है उससे, ठीक है ना, सद्भावना, मित्र। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मीन्स एग्जीक्यूशन एंड सिम्बोलिस ग्रेटर स्टेबिलिटी, डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। मतलब कि वो उसको प्रतीक मान रहा है, प्रतीक, प्रतीक किसका बना रहा है उसको वो, स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी मतलब कोई विद्रोह नहीं हो रहा है, एकदम अच्छे से शासन चल रहा है, स्टेबल है कंडीशन सब, है ना, अच्छे से शासन चल रहा है, राज्य चल रहा है। डिग्निटी, स्ट्रेंथ, ठीक है ना। डिग्निटी का मतलब मालूम है? डिग्निटी, अरे वो तो यानी डिग्निटी इसमें गया था ना अपना ये क्वालिटी में गया होगा ना डिग्निटी। नहीं नहीं नहीं, डिग्निटी का मतलब है कि रुतबा, शान, बहुत से मीनिंग निकलते हैं लेकिन एक डिग्निटी मतलब एक मजबूती, शान, ठीक है ना। लेकिन सामने का स्ट्रेंथ भी बोल रहा है तो स्ट्रेंथ में मजबूती आ गया, लेकिन उसका मतलब भी एक डिग्निटी मतलब एक मतलब मैं, मेरी जो स्थिति है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग बता रहा है। और स्ट्रेंथ का मतलब मेरे पास स्ट्रेंथ है इतनी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, द पर्शियन पिलर्स स्टैंड ऑन द बेसेस आइदर शेप्ड लाइक अ बेल और प्लेन रेक्टेंगुलर। तो जो पर्शियन पिलर है उसमें बेस है, ठीक है ना, वो बेस कैसे, बेल टाइप के, बेल, घंटा, बेल, और नहीं क्या, प्लेन रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर ऐसे प्लेन, सपाट रेक्टेंगुलर, ठीक है। और क्या है, सर्कुलर ब्लॉक्स है, ड्रम जैसे, ठीक है। On the other hand, Mauryan pillars inverted lotus appears at the top of the shaft। वो लोटस मिलता है वो भी टॉप ऑफ द shaft, मूर्ति के नीचे जस्ट। The pillars of the कुमरार हॉल डू नॉट हैव कैपिटल्स। अब जो कुमरार हॉल है, पिलर्स आपने कल सर्च किए थे फिर, ठीक है ना, तो उसमें नहीं क्या, कैपिटल ही नहीं है, सर्च करना आप, ठीक है ना, कैपिटल नहीं है उसमें। वेयर एज दोज एट परसेपोलिस हैव इलेबोरेट वंस। अब परसेपोलिस कहाँ है, इंडिया का नहीं है शायद ये, ठीक है, ये कहाँ का है, पर्शिया का। तो वहाँ पे है कैपिटल और यहाँ पे नहीं है कैपिटल। द शेप एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ द मोरिया लोटस आर डिफरेंट फ्रॉम द पर्शियन वंस। अब जो उसका जो शेप है और जो ऑर्नामेंटेशन मीन्स जिस चीज़ को मतलब अपन ऐसे कुछ बनाते हैं, मतलब कि जो कैपिटल आपने बनाया है, एनिमल बनाया है, स्ट्रक्चर जो भी बना है उसको ऑर्नामेंट बोलते हैं। तो जो शेप है ऑर्नामेंट ऑफ द मोरिया लोटस है, वो लोटस का जो है ना जो शेप है वो भी डिफरेंट है पर्शिया से, ठीक है। और क्या है, बल्ज टिपिकल ऑफ द फॉर्मर बीइंग absent इन द लेटर। तो वो क्या बोल रहा है कि जो उभार है उसमें उभार, उस जो लोटस में उभार है, उभार मतलब वो कैसा, बंद है, खुला नहीं है, अच्छे देखना, बंद है। तो जो उभार भी है ना, उभार ऐसे उभार बोलते हैं, तो वो भी देखने में नहीं मिलता है, ठीक है। द बर्ड्स टिपिकल ऑफ द फॉर्मर मतलब कि मौर्या में नहीं देखने को मिलता है, absent इन द लेटर। हाँ, पर्शियन में नहीं मिलता है, मौर्या में मिलता है।
मोस्ट ऑफ द पर्शियन पिलर्स हैव अ रफ सरफेस। अब देखो पर्शियन वाली जो है ना रफ है, रफ चिकनी नहीं है, रफ। ठीक है, वाइल मॉडर्न पिलर्स आर, ठीक है, चिकनी। द मॉडर्न अबेकस, अबेकस बताया था कल क्या है, बताया था मैंने अबेकस। अबेकस अबेकस आया था क्या? एबेकस वो ये था, ड्रम और बेल बेस, लोटस, लोटस को एबेकस बोल रहा है, ठीक है। लोटस को एबेकस बोल रहा है, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट एनिमल कार्व्ड आउट इन द राउंड क्राउनिंग टावरिंग द पिलर आर absent इन द पर्शियन पिलर डिजाइन। तो क्या बोल रहा है कि एनिमल्स है वहाँ पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट एनिमल्स है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट एनिमल मीन्स जो लोटस के ऊपर जो सिलेंड्रिकल ड्रम वाला शेप है उसमें और भी जानवर थे, मैंने आपने सर्च करने बोला था, चक्र के आजू बाजू कौन से जानवर थे। हाँ, एलिफेंट, हॉर्स, बुल, बुल बुल सांड, हाँ, और लॉयन, और मतलब वो उस ड्रम वाले इसमें है ना। हाँ, तो अलग से इंडिपेंडेंट है वो, इंडिपेंडेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो राउंड क्राउनिंग, वही ना मैं क्वेश्चन पूछा था क्या चेंज करेंगे, क्या चेंज किया है, ठीक है। तो राउंड क्राउरिंग पिलर पे है, और पर्शियन में ये सब नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है पर्शियन, क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। द आर्केमियन shafts are built of separate segment of the stone aggregated one above the other, which is the work of a mason। मेसन पता ना, मेसन, मेसन सर अपना मराठी वर्ड ही है मेसन, मेसन मेसन। अरे मेसन सर, मेसन मेसन मराठी वो, ये घर बनाने वाले मेसन ही तो बोलते हैं ना, मेसन सर, ये घर बनाने वाले को मेसन ही तो बोलते हैं। हाँ, ये मिस्त्री को मेसन ही तो बोलते हैं। अरे सर हमको अपनी छत पे नहीं का स्लोप करना है, तो नहीं क्या, मेरी मम्मी बोल रही थी पापा मेसन से मिल के आया, बोली डायरेक्ट मेसन बोली उसने, मेसन मेसन बोला सर, मेसन। एक मिस्त्री, मिस्त्री हिंदी वर्ड है, और मेसन बोला मम्मी को पूछना मेसन, पूछना नहीं नहीं, आप भी पापा को पूछना मेसन, पूछ क्या ना मेसन, तो देखना वो पक्का बोलेंगे, घर बनाने वाले को तो बोलते हैं। है अच्छी वरायटी। तो ये देखो, ये जो काम है ना, मतलब वो क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया, अलग अलग सेपरेट स्टोन से उसने शाफ्ट बनाया, शाफ्ट मतलब वही डंडे, ठीक है ना, अलग अलग शाफ्ट बनाए। तो ये काम किसी मेसन का हो सकता है, बनाना चिपकाना, बनाना चिपकाना, है ना वो, ये ईंट के ऊपर क्या डालते हैं अपन, गीला वाला मसाला, तो वैसे करके बनाया होगा। तो द शाफ्ट ऑफ द मोरियन पिलर इज अ मोनोलिथिक, मोनोलिथिक का मतलब मालूम है ना, कल ही तो गया सर वर्ड, वो मोनोलिथिक एक ही पत्थर से बना, ठीक है। तो ये जो मौर्यन वाले ने क्या किया, एक ही पत्थर से बनाया, लेकिन उसने एक ही पत्थर से नहीं बनाया, ठीक है। हाँ, और विच पर्टेन्स टू द कैरेक्टर ऑफ द वर्क ऑफ स्किल्ड वुड कार्वर और पे कारपेंटर। तो वहां पे किसका काम दिख रहा है, मेसन का, जो ईंट लगा के मसाला, ईंट लगा के मसाला, तो वो पत्थर लगा के मसाला, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसने मतलब एक ही पत्थर से वो पूरा पिलर बनाया, तो उसकी कारपेंटर की नक्काशी है इसमें, कारपेंटर काम है ना, या वुड कार्वर मतलब कि वुड को खरीदने वाला। while there may be some similarities in specific features, इसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर में सिमिलरिटी है, ठीक है ना, क्या क्या है, द इफेक्ट ऑफ द होल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अब जो उससे इफेक्ट पड़ता है पिलर से वो डिफरेंट है, प्रभाव डिफरेंट है। मोर ओवर वाइल हैविंग पिलर्स इंस्क्राइब्ड विथ हिज मैसेज ऑन धम्मा, ठीक है ना, धम्मा का मैसेज है, ठीक है ना, पिलर्स पे। Ashoka transformed them into a epigraphic monument of unique cultural meaning। स्टडी एपिग्राफिक, एपिग्राफी का आया था वर्ड, एक एपिग्राफी, स्टडी ऑफ आया था, क्या था, एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, मतलब खुरेद के जो लिखते हैं उसका इंस्क्रिप्शन को, स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं।
तो उसने जो ये पिलर्स का जो है ना, उसने उनको एपिग्राफिक मोनूमेंट में बदल दिया, क्योंकि उसने लिख दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो वो एपिग्राफ मतलब स्टडी का एक मोनूमेंट बन गया वो। एक ऐसे नहीं कि बस खड़ा कर दिया और ऐसे शहर ऐसे बैठे, नहीं, उसने भाई इसको एक सिंबल दिया कि देखो इसमें ये लिखा है, इसके लिए मैंने बनाया है, तो ये उसने रिप्रेजेंट किया। और उसने उसने इसने एक क्या किया, एक यूनिक कल्चरल मीनिंग ईजाद किया। यूनिक कल्चर, एक यूनिक समझते ना, यूनिक मतलब एक अलग ही, हाँ अलग कल्चर का उसने एक मीनिंग दिया उसको, ऐसा करके, ऐसा काम करके। पोस्ट मोरियन आर्किटेक्चर, पोस्ट मोरियन मीन्स आखिरी आखिरी में मोरियन का, ठीक है ना। फ्रॉम द सेकंड सेंचुरी बीसी, है ना, मतलब 200 साल पहले मेंशन कर रहा है, कॉमन ईयर नहीं लिख रहा है। ऑनवर्ड्स वेरियस रूलर्स एस्टेब्लिशेस देयर कंट्रोल ओवर द वास्ट मोरियन एम्पायर। अब क्या हो गया, जो बहुत सारे जो रूलर्स थे, ठीक है ना, उन्होंने मतलब है ना कंट्रोल धीरे धीरे मोरियन के ऊपर करने लगे, कोई कोई पार्ट में, ठीक है। कमजोर होने लगा ना, वो अशोका तो चला गया बेचारा, वो 400 में था, ये तो 200 आ गया अभी। 400 में था सर, वो 400 में जन्म हुआ उसका। मैं 400 मतलब एग्जैक्ट नहीं है, 400 सर समझ रहे ना, 326 है, 358 है, तो 400 ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से एम्पायर थे जो उनके राज्य हड़पने लगे, द शुंग, कंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कनवास को, कनवास ही है क्या, कुशान, गुप्ता। नहीं सर, ये एस जो लग रहा है ना, ये ब्रिटिश इंग्लिश में ही लगता है, उसमें ही लगता है सर, हिंदी, हाँ तो वही ना, कुन है कि कन है, शुंग है, शंकु नहीं, शुंग भी है सर, मैंने देखा है, शुंग भी देखा है, शंकु भी देखा है, शुंग भी देखा है, नहीं कनवास का पूछा था, कनवास, स लिखा है आखिर में, स, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, वही बोल रहा हूँ, स नहीं आता है उसमें। हाँ, तो इन द नॉर्थ, तो नॉर्थ में इन्होंने कब्जा कर लिया, एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया में हमने सातवान, हम पता सर, पता हम लोग सातवान है, लेकिन मैं जापानी हूँ। सर मैं जापानी हूँ। ये सर समझ रहे क्या, मैं बताया था क्या आपको, आपको बताया था ना, रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी। अरे सर मैं तो जापानी हूँ ना सर। सर मैंने अपना सरनेम नहीं क्या ढूंढा, क्या सरनेम साकुरे है, मैंने सरनेम को बहुत ढूंढा गूगल पे, मुझे पता क्या मिला, ये साकुरे शब्द पूरी दुनिया में सिर्फ जापान का ही है और कहीं नहीं है, सच में। और मेरी जो नानी दादी थी ना, नहीं सॉरी, जो दादी थी, वो नहीं क्या एकदम पूरे जापानी की जैसी चपटी आँख, और नहीं क्या पूरी उतनी गोरी। हाँ हाँ, तो मेरे सर जो नाम है ना वहाँ बहुत फेमस है, सकुरा, रा का रे हो गया बस यहाँ पे, तो सकुरा जो शब्द है ना, वहाँ पे बहुत सारे कार्टून का भी नाम है और बहुत फेमस नाम है, सरनेम भी है लोगों के वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमारा मेरा रिलेशन वहीं से, और हम बहुत गोरे भी है, तो मैं काला हो गया अभी थोड़ा घूम घूम के। हाँ, नाकामुरा तो साउथ का वर्ड है, नाकामुरा साउथ का है। तो वो गाना है ना सर, तो सातवान कौन लोग हैं, तो हम, नहीं हम भी, मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा उसमें खून मिल गया ना सर, खून मिल गया ना सर, सातवान, तो सातवान इसलिए मैं बोलता, सर्च करो सातवान, इसलिए मैं बोल रहा था। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सब पूरे रीजन आते हैं, तेलंगाना भी आता है थोड़ा सा ना। हम्म, तो हम सातवान है, ठीक है ना। तो इश्वाकुस, ठीक है ना, इश्वाकु, इन्होंने भी कब्जा कर लिया था, अभिरास, पकाटाकास, इन साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, तो इनके, ये घर में जाके सर्च करना है इनके एरिया कहाँ कहाँ है, और वो ड्राइंग कर लेना, ठीक है। इंसिडेंट तो मैंने बोला था इसलिए ना, इंसिडेंटली द पीरियड ऑफ द सेकंड सेंचुरी बीसी, incidentally the period of second century BC also marked as the rise of मेन ब्राह्मणिकल सेक्ट सच एज वैष्णव एंड शेवा, तो ऐसे संप्रदाय आ गए थे सेकंड सेंचुरी बीसी में, जो ब्राह्मणिकल उनकी मतलब कैटेगरी है, और उसके अंदर में वैष्णवस और शेवस आते हैं संप्रदाय, ठीक है। तो देयर आर न्यूमरस साइट्स डेटिंग बैक टू द सेकंड सेंचुरी बीसी इन इंडिया, तो ऐसे कई सारे साइट मिलती है इंडिया में सेकंड सेंचुरी में, जो यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं उसके, ठीक है ना, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर के, मतलब पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर को ये बोल रहा है अपना, ये वैष्णव और शहवाज, क्योंकि इनके भी बनाने लग गए थे ना ये लोग भी अपने मॉन्यूमेंट्स, समझ रहे हो।
अर्ली टेम्पल्स कैसे होते थे? वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास कंटिन्यूड, मतलब स्तूपास का कंस्ट्रक्शन चालू ही था अशोका के टाइम से, ठीक है। नहीं, अशोका के पहले से चालू था। तो ब्राह्मणिकल टेम्पल्स एंड इमेजेस ऑफ गॉड ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है ना, समझ गया ना, ब्राह्मण से रिलेटेड, ब्राह्मणिकल रिलीजन से रिलेटेड जो कुछ भी इमेजेस ऑफ गॉड है, विष्णु, वैष्णव मतलब शिव, विष्णु के हो गए रूप कृष्णा, और शैव के हो गए शिव, पार्वती, है ना, नहीं पार्वती नहीं, वो तो शक्ति में आएगी, वो नहीं, वो शक्ति में आएगी। शिव के है शायद, कौन है और शिव के रूप, नहीं शिव के रूप कौन से, वो सर्च कर लेना। हाँ पशुपतिनाथ होगा, तो मैंने पढ़ा था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। नहीं सर, ऐसे अच्छे गॉड के नाम बताओ ना, ये तो सब छोटे गॉड हो गए ना। तो गॉड है, कहाँ है मंदिर, मंदिर कहाँ है? अरे सर 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 मैं बताता हूँ, विष्णु के जो रूप है ना, विष्णु का एक मंदिर है, कृष्ण का एक मंदिर है, और कौन से रूप है, राम का एक मंदिर है। अब बताओ, और कहाँ वीरभद्र, ये तो वीरभद्र तो है ना, मेरे गली के लोगों के नाम रहते हैं। हाँ, होगा शायद कहीं। वामन अवतार का ना, वामन अवतार मतलब किसका है, कृष्ण का ही ना, सारे है, सारे है, है। सर उड़ीसा में जाओगे ना, कृष्ण ही है। तू ये ऐसा एक अपने महाराष्ट्र में एक रहता है काला सा, वो मछली का रूप लेके, वो भी तो कृष्ण ही है। फिर विट्ठल, विट्ठल 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 हो, विट्ठल ऐसे गाना है ना, विट्ठल 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 हो। हाँ, ऑफन ऑफन टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद द, तो उनके गॉड के इमेजेस भी थे, ठीक है ना। और क्या, मिथ्स एंड मेंशन्ड इन द पुरानास बिकम पार्ट ऑफ नैरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन। अब वो क्या बोल रहा है कि जो काल्पनिक चीजें थी पुराण में जो लिखी गई थी, वो जो है रिप्रेजेंटेशन बनने लगे ब्राह्मणिकल रिलीजन के, एज इन द फॉर्म ऑफ गॉड, गॉड के फोटोज और मंदिर में उनके चित्र से, ठीक है, तो वो काल्पनिक थे बोल रहे, और वो उसको फिर कल्पना से बनाया गया यहाँ। ईच टेम्पल हैड अ प्रिंसिपल इमेज ऑफ गॉड, कोई भी टेम्पल है तो उसका एक मेन भगवान रहता था, ठीक है ना। द श्राइन ऑफ द टेम्पल्स वर ऑफ थ्री काइंड, जो तीर्थ स्थान थे टेम्पल के, वो क्या क्या थे, जैसे संदरा टाइप, विदाउट प्रदक्षिणापथ, प्रदक्षिणापथ के बिना था, हाँ, हाँ घूमने वाला नहीं था, तो संदरा टाइप बोलते हैं उसको। निरंधरा टाइप में क्या है, विथ प्रदक्षिणापथ। फिर सर्व तो भाद्रा, विच कैन बी असेस्ड फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है ना, चारों साइड से आप उसको कर सकते हो, घूम सकते हो। हाँ? नहीं सर, होते सर, ये देखो खत्म ही नहीं हो रहा है, हो गया खत्म। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेम्पल साइट्स ऑफ दिस पीरियड आर देवगढ़ इन उत्तर प्रदेश, बाप रे ईरान आ गया, देखो ईरान ही से है, लेकिन फिर भी ईरान ही पढ़ेंगे ना, है ना, क्या ईरान, नहीं, नहीं तो ईरान, नचना, नचना, ईरान, नचना कुटारा एंड उदयगिरी नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश, ठीक है ना, देवगढ़ इन उत्तर प्रदेश, और नचना कुटारा, उदयगिरी, विष्णु, विदिशा इन मध्य प्रदेश, मतलब ये सबसे पोस्ट मोरियन आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। तो दिस टेम्पल्स आर सिंपल स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ वेरांडा, हॉल, वरांडा अभी आपको समझता ना, वरांडा, वही है वरांडा, ठीक है ना, वरांडा, वरांडा, जबकि ये हिंदी वर्ड है शायद वरांडा, मराठी भी नहीं है, नहीं हिंदी है। और हॉल है, तो हॉल है, और एक श्राइन एट द रेयर, श्राइन मतलब क्या होता है, तीर्थ स्थान को ही बोलते हैं, और समाधि को ही बोलते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया, अब देखो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट तो पूरी दुनिया में है, लेकिन साउथ इंडिया का इसके बारे में बता रहा है। तो वेंगी इन आंध्र प्रदेश हैज मेनी स्तूपा साइट्स लाइक जगयापेट्टा, ठीक है, वेंगी में आंध्र प्रदेश में जगयापेट्टा है, अमरावती, भत, भत्ती प्रोलू, नागार्जुन कोंडा, गोली, गोली दे दूंगा। ठीक है, तो ये इतने सारे साइट्स है वेंगी में, अकेले वेंगी में, ठीक है।
अमरावती हैज महाचैत्य, ठीक है ना, अमरावती में क्या है, महाचैत्य, एंड हैड मैनी स्कल्पचर्स, ठीक है ना, कई सारे स्कल्पचर्स है, मूर्तियां है, ठीक है, डिजाइन है, लाइक द सांची स्तूपा, अमरा सांची स्तूपा वो सांची भोपाल, ठीक है, मतलब भोपाल में नहीं, सांची भोपाल से थोड़ा दूर है, सांची एक जगह का नाम है, ठीक है, तो इसलिए सांची स्तूपा। तो लाइक सांची स्तूपा, अमरावती स्तूपा हैज ऑल्सो हैज प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ वहाँ भी है, ठीक है, उसके जैसा, एंक्लोज्ड विद इन अ वेदिका ऑन विच मैनी नरेटिव स्कल्पचर्स आर डिपिक्टेड। तो वो जो वेदिका है उसमें बहुत सारे जो है ना स्कल्पचर्स को डेकोरेट किया गया जो काल्पनिक थे, जो सिर्फ बताते थे, तो वहाँ पे उनको चित्रण भी किया है, ठीक है। द डोमिकल स्तूपा स्ट्रक्चर इज कवर्ड, ठीक है, डोमिकल स्तूपा मीन्स जो ऊपर से है ना, वही है डोमिकल स्तूपा। इस स्ट्रक्चर इज कवर्ड विथ अ रिलीफ स्तूपा स्कल्पचर स्लैब विच इज अ यूनिक फीचर। तो एक बड़ा है और उसके नीचे एक रिलीफ स्तूपा है, उसको कवर कर रहा है बाहर से, ठीक है, और जो है ये एक यूनिक फीचर देखने को मिलता है। तो आप जब इसकी फोटो देखोगे ना गूगल में तो आपको समझेगा। रिलीफ स्तूपा का मतलब है फ्लैट लैंड टेम्पल, फ्लैट फ्लैट रहेगा और लैंड टेम्पल रहेगा लैंड पे, ठीक है ना, वो आप देखोगे ना तब समझेगा आपको, ठीक है। कहाँ पे समझ रहे हो ना, ये डोमिकस डोमिकस स्तूपा बड़ा हो गया और वो नीचे जो फ्लैट वाला है। द तोरन, तोरन पता चल गया ना, तोरन पता चल गया, तोरन कल का था ना तोरन, हाँ, तोरन ऑफ द अमरावती स्तूप हैज डिसअपियर्ड ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, तोड़ दिया लोगों ने। तो पता है किसने तोड़ा है? इवन बुद्धा के जो जिस पेड़ के नीचे बोध गया गया के नीचे जो निर्वाण प्राप्त किया था उसको भी एक हिंदू राजा ने काटा है। सर्च कर लेना आप, ठीक है ना। अब वो पता नहीं वो गलत है सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा जो हिस्ट्री में लिखा है वो नकली हिस्ट्री है सही है मुझे नहीं मालूम, आप देख लेना, ठीक है। तो ये मुझे जितना लगता है क्योंकि साउथ इंडिया तक इस्लाम पहुंचा नहीं था, इन्वेडर्स उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ इधर ऊपर ही की, इसलिए बहुत सारा कल्चर साउथ इंडिया में बचा रहा। तो इधर नहीं क्या ये हिंदू ही होगा। अ, सर ये साउथ इंडिया के अब ये जब बने होंगे तब की बात होगी, तो ये नहीं, लेकिन सर ये बात क्या कर रहा है, डिसअपियर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बनने के कई सालों बाद धीरे धीरे टूटता रहा, या तो वो खुद भी टूट गया होगा या, लेकिन आप वो देख लेना बौद्ध बुद्ध का जो पेड़ है जिसके लिए निर्वाण प्राप्त किया, वो एक तीर्थ स्थान बन गया अभी, लेकिन उस पेड़ को किसने काटा, कटा हुआ पेड़, देख लेना, ठीक है। इवेंट्स फ्रॉम लाइफ ऑफ द बुद्धा, अब इवेंट्स है ना जो लाइफ मतलब बुद्धा की जो लाइफ में उसके जो मेन मेन इवेंट्स थे एंड जातका स्टोरीज यहाँ पे उसका चित्रण किया गया है, डिपिक्ट किया गया है वहाँ पे, ठीक है। दो इन द अमरावती स्तूपा देर इज एविडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द 3rd सेंचुरी बीसी। हाँ देखो, अमरावती स्तूपा जो बनाया गया उसका कंस्ट्रक्शन का मिलता है कि 3rd सेंचुरी बीसी, 300 साल जीसस के पहले, ठीक है। इट वॉज बेस्ट डेवलप्ड इन द 1st and 2nd सेंचुरी कॉमन एरा, ठीक है ना, 1st सेंचुरी या 2nd सेंचुरी में उसको बहुत बढ़िया से डेवलप किया गया, ठीक है। लाइक सांची द अर्ली फेज इज डिवॉइड ऑफ द बुद्धा इमेजेस बट ड्यूरिंग द लेटर फेज इन द 2nd and the 3rd century सी द बुद्धा इमेजेस आर कार्व्ड ऑन द ड्रम स्लैब एंड एट मेनी अदर प्लेसेस। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ना शुरुआत में क्या हुआ, अर्ली फेज में जब बना तो वहाँ पे बुद्धा की कोई इमेज नहीं थी, नहीं थी, ठीक है। फिर लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 2nd और 3rd सेंचुरी मतलब कि 200-300 समझ गया ना, तो वहाँ पे बुद्धा की तस्वीरें आ गई ड्रम स्लैब के ऊपर, ड्रम टाइप आकार होगा उस पर उसकी फोटोज आ गई उनकी, और बहुत सारे जगहों पे आ गई 2nd और 3rd सेंचुरी में, सिर्फ वहाँ नहीं और भी जगह पे आ गई, ठीक है। The interior space in the composition is created by different postures of the figures, such as semi-black, back, profile, frontal, semi-frontal, side. तो क्या है जो अंदर की जो इंटीरियर स्पेस है, ठीक है ना, इंटीरियर स्पेस है जो जो भी उन्होंने बनाया था उसमें जो है ना सेमी ब्लैक, सेमी बैक, सॉरी सेमी मतलब आधा, थोड़ा आधा पीछे, पूरा पीछे,
प्रोफाइल मतलब ये ऐसे ऐसे ये जो बोल रहे हैं ना ऐसे बना रहे हैं, कैसे लगेगा कि वो बात कर रहा है, शैडो टाइप। ऐसे कुछ कुछ देखते हैं ना अपन, टाइल्स देखते हैं उसमें ऐसे लगता है, ऐसे अपन ऐसे हुए तो थोड़ा सा अलग हो जाता है ऐसे। वैसे कुछ बनाया उन्होंने नक्काशी करके, देखो इतना ऐसा लगेगा कि वो बुद्धा नहीं क्या तुमको आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा लगेगा वो, मतलब ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है ना, आप इसको सर्च करोगे ना हर टर्म को, तो आपको समझ जाएगा कि वो ये इसी बारे में बोल रहा है। इस एंगल देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा, उस एंगल देखो ऐसे नक्काशी किया। इसलिए बोला सेमी बैक, थोड़ा सा पीछे हटा हुआ, पूरा पीछे हटा हुआ। प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब सामने का, फ्रंटल मतलब वो भी सामने का ही होता है, और सेमी फ्रंटल कुछ थोड़ा सामने का। नहीं वो बस इसमें ये बताया कि वो तस्वीर में नहीं, क्या वो थोड़ी हंस रही है, थोड़ी उदास है, ऐसा वो चारों तरफ से देखा तो ऐसा तो है नहीं है सर। क्या क्या, नहीं हर तरफ से देखो तो अलग दिखती है, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा मैंने आज तक। सब फिल्म भी बन चुकी है सर उस पर। ऐसे चोरी हुई है, और उसको नहीं क्या बहुत माइक्रोस्कोप से देखा ना, तो क्या पता चला पता है, उसके जो होठ है ना वो सीले हुए हैं। बहुत माइक्रोस्कोप देखा तो अंदर से सीले हुए हैं। और उसको एक खास बीमारी भी थी, उसको उसके परिवार को खास बीमारी थी उस लड़की को। अगर उसमें जख्म हो गया तो जख्म भरेगा नहीं। रोबिन नहीं, हीमोफेलिया। तो वही ना ही, द एनिमेटेड तो शाही लोगों को शाही बीमारी है तो एकदम में रट्टा थोड़ी ना मार के रखा है उसका। हाँ हीमोफीलिया ही होगा कुछ ऐसा। अच्छा ग्लोबिया होगा। द एनिमेटेड मूवमेंट मूवमेंट इन द फिगर, देखो एनिमेटेड मूवमेंट इन द फिगर, एनिमेटेड मूवमेंट हाँ ऐसे ही हो रहा होगा ना वहाँ पे। आजकल तो वो मैं देखा वो गणेश जी आ गए ऐसा जैसे तुम गए ना सेंस कर लेती हो, और ऐसे ऐसे झुक के पूरा ऐसे वो। मैं बोला यार क्या बेइज्जती कर रहे हो यार भगवान की, यार भगवान को तुम खड़ा कर रहे हो आशीर्वाद देने के लिए। वो उठ रहा है, नहीं पूरा भगवान ऐसे उठ रहा है ऐसा और ऐसा कर रहा है, अरे यार तुम भगवान को उठा रहे हो है? है और वो पता है वो कहाँ का था पता है, वो चाइना का। चाइना ने किया वो बेइज्जती, चाइना ने बनाया सर वो चीज। और आंखें भी नहीं क्या चाइनीज जैसी बना दी उसकी, भगवान की ओ। नहीं नहीं नहीं, चाइनीज ऐसे आंखें की उसने। ठीक है। तो गेट रिड्यूस्ड इन द गेट रिड्यूस्ड इन द स्कल्पचर ऑफ नागार्जुन कोंडा। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना इसको कम किया कहाँ पे, नागार्जुन कोंडा में जब बनाया था। ठीक है ना। एंड गोली में इन द 3rd century सी। ठीक है। इवन विद इन द रिलेटिवली लो रिलीफ वॉल्यूम देन इन द अमरावती स्कल्पचर्स। अब देखो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम, हाँ उसका जो वॉल्यूम है ना, हाँ मतलब जो जो मूर्ति है जो भी कोई पेंटिंग बना रहा है उसका वॉल्यूम कम किया है, थोड़ा सा लो किया है। ठीक है ना। देन इन द अमरावती स्कल्पचर, ठीक है अमरावती में कम किया है। आर्टिस्ट इन द नागार्जुन कोंडा एंड द गोली मैनेज टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ प्रोट्रूडिंग सरफेस ऑफ द बॉडी विच इज सजेस्टिव इन नेचर एंड लुक वेरी इंट्रीगल। बाहर निकला है, बिल्कुल सही। थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा है कि बाहर निकल रहा है, जहां भी वो बना रहा है उसको वो ऐसा लग रहा है बाहर निकल रहा है। ठीक है ऐसा लग रहा है बॉडी किसकी, बुद्धा की। और ऐसा लग रहा है इन सजेस्टिव इन नेचर, मतलब कुछ सजेशन दे रहा है, कुछ बोलने जा रहा है, सजेशन देना चाह रहा है हमको। अरे मतलब जैसे अगर अपन ऐसे अपन कोई काम करते हैं, मान लो अपन किसी कंपनी में काम करते हैं, अपने नीचे कोई काम करता है और आप उसको रोज डांटते हैं, कर काम कर काम कर तो वहां जैसे गया तो उसको देख के ऐसा लगता है कि बोल रहा है ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर यार, वो ऐसा सजेस्टिव इन नेचर। ठीक है। और लुक वेरी इंटीग्रल मतलब बहुत अलग ही दिखता है एकदम, अलग ही दिखता है एकदम। तो गुंता पल्ले इज अ रॉक कट केव साइट नियर इल्लुरु। ठीक है। ये रॉक कट केव है, मतलब कि पूरे एक पर्वत, रॉक का पर्वत को काट के एक केव बनाई है। ठीक है ना। स्मॉल एप्साइडल एंड सर्कुलर चैत्य हॉल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड बिलोंगिंग टू द 2nd century BC। अब इसमें क्या है, ये स्मॉल एप्साइडल का मतलब है अर्धवृत्ताकार, मतलब कि गोल है लेकिन आधे गोल, हेमिस्फीयर जैसा बोल सकते हैं ना, हेमिस्फीयर। ठीक है ना। और सर्कुलर चैत्य, सर्कुलर मतलब गोल, सर्कुलर चैत्य हॉल है। चैत्य का मतलब होता है श्राइन, सेंचुरी, टेम्पल और गर्भगृह।
चैत्य का मीनिंग बता रहा हूँ मैं अलग अलग, ठीक है। और क्या है इसमें, प्रेयर हॉल होता है ये, चैत्य मतलब होता है प्रेयर हॉल। क्या होता है? क्योंकि देखो गर्भगृह में क्या रखते हैं, नहीं बताया था मेरे को, गर्भगृह में क्या रखते हैं, देखो हाँ मूर्ति रखते हैं, तो वहां पे प्रेयर करेंगे ना। हाँ मतलब पुजारी पंडित अंदर रहता है, अपन थोड़ा बाहर रहते हैं ना। हाँ। अरे सर मैं एक बार देखा था वो भगवान महादेव की पिंडी थी, और मैं जब दर्शन करने गया अंदर, तो वो एक जन नहीं गया, वो अंदर ही घुस के वहीं पे पार्टी मार के बैठ गया। अब बोला मैं कहाँ जाऊँ तो तू निकल बोला वहां से। नहीं वो छोटा था, और सर पता वो यवतमाड़ का मंदिर था, और वो सर नहीं क्या है ना पत्थरों से बना था, चट्टानों से, वो काले पत्थर थे पूरे उसको सर। और पता है सर, अलग अलग पत्थर एक ऊपर के रखे थे, कोई उसके अंदर कोई चिंगा मतलब अपना ये कोई फेविकॉल नहीं कुछ नहीं, मतलब चिपके कैसे ये भी पता नहीं चल रहा किसी को, पूरे पत्थर से बना है सर। तो मैंने फिर अपने फ्रेंड को बोला कि यार ये भूकंप आया तो गिर सकता है। नहीं, वो बचपन से वहीं पैदा हुआ। फिर मैं क्या थोड़ा साइंटिफिक वाला माइंड था, बोलता है, मैंने बोला जब भूकंप आएगा ना इसके अंदर मत रहना, तो बाहर रहना। घर के पास में था और सब लोग वहीं जाते थे, और बड़ा है तो सर वो डरने लगा उस दिन से मैंने उसको बताया था, नहीं तो पढ़ाई करने वहीं जाता था। मैं बोला हाँ, तो उसका वरांडा भी बहुत बड़ा था ना, वो ऐसे इतना बड़ा था इधर उधर बैठ सकता है बोला, लेकिन नहीं कहा अंदर पत्थर गिर सकते क्या, तो उसको वो देखो इतने बचपन से वहां रह रहा है, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आया, मैंने उसको बता दिया भूकंप आया तो गिर सकता है। लेकिन वो मैंने उसको तो वही बहुत बताया कि देख यार ये रॉक का बनाया ना, इसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई होगी जिससे ये गिरे ना, क्योंकि देखो इतने सालों से नहीं गिरा तो फिर है ना, बहुत पुराना। और रॉक से बना हुआ पत्थर मतलब समझ रहे हो सर, वो मंदिर अभी का नहीं है, बहुत पुराना होगा। हाँ। पिघल गया। सर सब बर्फ पिघलेगी नहीं क्या? टेम्परेचर चेंज होगा तो बर्फ बर्फ पिघल जाएगी। सर पूरी दुनिया में आइस एज 4 बार आ चुका है, तो उतनी परत से ज्यादा परत रह चुकी है, ये जहां मैं बैठा हूँ वहां भी परत थी, पिघल गई ना। आज है क्या? सर टेम्परेचर से टेम्परेचर, टेम्परेचर का खेल है ना। सर मैंने अपने पिताजी को बोला था कि अपन ने क्या ऐसी बिल्डिंग बनाते, मैंने बहुत रिसर्च कर लिया था इस सब से, कि मैं एक ऐसी इमारत बना सकते हैं जो नहीं क्या कभी ना गिरे, मतलब कभी ना गिरे बोले तो कम से कम 10-10 हजार साल तक रह जाएगी। बोला अपना नाम लिख देंगे अपन, पापा को बोला और 10 हजार साल बाद भी देखेंगे एलियंस आके, जब मनुष्य तो खत्म हो जाएगा, एलियंस वाह यार कौन है ये, ठाकुर है फ्रॉम जापान तो वो मटेरियल मैंने नहीं क्या घर पे बना के देखे दो ऐसे, तो लेकिन नहीं क्या चट्टानों से आप बनाओगे ना वो बहुत टाइम तक रहेंगे। उसमें चट्टान में चुनना पड़ता है कि कौन सी चट्टान बहुत टाइम तक रहेंगे, तो ये तो रेड चुनार जो है ना बीजापुर वाली, वो बहुत टाइम तक टिकी रहती है ऐसा। ग्रेनाइट भी तो टूट जाती है ना सर, ग्रेनाइट भी तो टूटती है तो प्रेयर हॉल है, प्रेयर हॉल में क्या है, स्पेस विथ स्तूपा, ठीक है ना, एंड राउंडेड एप्स, मतलब हाफ सर्कुलर, वही जो एप्साइडल था हाफ सर्कुलर है। चैत्य हॉल की बात कर रहा हूँ, प्रेयर हॉल की। और एट एंड अपोजिट टू द एंट्रेंस, ठीक है ना, और एंट्रेंस में एंट्रेंस के अपोजिट में क्या है, सॉरी सॉरी, ए हाई रूफ हॉल है विथ राउंडेड प्रोफाइल। हाँ एक बहुत ही ऐसा राउंड, आप जब सर्च करोगे ना इस चीज को मिलेगा आपको, ऐसा पूरा ऐसा राउंड रहेगा, ऐसा राउंड हाफ इतना ऐसा, बहुत बड़ा ऐसा ऊंचाई पर रहेगा, अच्छे फीट होगा उसमें, देख लेना कितना फीट है। तो ऐसा हाई रूफ है, हाई रूफ बहुत ऊपर है, ठीक है। फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इंडिया, थिक्से मोनेस्ट्रीज लद्दाख जम्मू कश्मीर, ठीक है, मतलब बुद्धिस्ट मठ, दिमाग मठ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ये पढ़ते पढ़ते आओ मठ हो जाएगा। तो फेमस मठ है थिक्से मोनेस्ट्री लद्दाख जम्मू कश्मीर, हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख जम्मू कश्मीर, धनकर मोनेस्ट्री स्पीति हिमाचल प्रदेश, स्पीति है सॉरी स्पीति बोल रहा हूँ, ताबो मोनेस्ट्री स्पीति हिमाचल प्रदेश, नमग्याल मोनेस्ट्री धर्मशाला धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में गया वहाँ पे, रूमतेक मोनेस्ट्री गंगटोक सिक्किम, तवांग तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग अरुणाचल प्रदेश मोनेस्ट्री, जस्ट तवांग के बाद में चाइना शुरू हो जाता है, तो है ना सर। तो मुझे लगता है आपने लिख लेना चाहिए।
और मैंने वीडियो स्टॉप